हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रेडेंस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आइए जानते हैं इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा। तो देखिए, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है अ नंबर विच इज नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उस नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? तो इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रेशनल नंबर के बारे में, और रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था? ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और रेशनल नंबर के अंडर में हम लोग देखे थे जितने भी नॉन डेसिमल फॉर्म वाले नंबर्स है, नॉन डेसिमल फॉर्म्स वाले कौन कौन से नंबर? तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये सब नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि वो सब नंबर इरेशनल नंबर के अंडर में नहीं आएगा। क्या नेचुरल नंबर इरेशनल होगा? तो नहीं होगा। होल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर है। जो रेशनल होगा वो इरेशनल नहीं होने वाला है, और जो इरेशनल होगा वो रेशनल नहीं होगा, क्योंकि रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? तो रियल नंबर बनता है। अब आइए हम लोग पहचान करते हैं कि इरेशनल नंबर को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर इरेशनल होगा। तो देखिए, सबसे पहले डेसिमल फॉर्म, अगर डेसिमल फॉर्म वाला नंबर से दिया गया है, डेसिमल फॉर्म वाला रियल नंबर दिया गया है, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे ये इरेशनल होगा? द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या होता है जी? इरेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद से डिजिट आना खत्म भी नहीं हो और डिजिट का रिपीटेशन भी नहीं हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल के तौर पे 0.5611789, ठीक है, 5 एंड सो ऑन। इसमें डिजिट का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद से, और ये खत्म भी नहीं हो रहा है। यानी कि ये डेसिमल जो फॉर्मेशन है वो कैसा है? तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और जिस डेसिमल का फॉर्मेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में हो, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इरेशनल नंबर बोलेंगे। देखिए और सारा एग्जांपल्स, 1.51611, ठीक है, 71896 एंड सो ऑन। यानी कि डिजिट का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है और डिजिट खत्म भी नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद से आना। इस तरह के डेसिमल फॉर्मेशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? तो इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, इसके अलावा दो टाइप्स और था जो डेसिमल फॉर्मेशन में, जो टर्मिनेटिंग था और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, रिकरिंग वाला नंबर। ये नंबर्स दोनों को, इन दोनों नंबर्स को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, इसलिए उसको रेशनल नंबर बोलते थे। बात आ रही है समझ में? अब इसके आगे देखते हैं लोग। रेशनल नंबर में हम लोग ये भी बात पढ़े थे, अगर कोई नंबर रूट के अंदर में है, ठीक है, और उसका nth रूट फाइंड आउट करें। nth रूट का मतलब स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवंथ रूट, ठीक है, इसके आगे भी कोई भी रूट हम लोग फाइंड आउट करें। अगर रूट फाइनली खत्म हो जाए तब तो कहेंगे ये रेशनल नंबर है। अगर रूट खत्म नहीं हो रहा हो, जैसे कोई नंबर रूट में आ रहा है, ठीक है, और उसका nth रूट फाइंड आउट करेंगे, अगर रूट खत्म नहीं हो तो कहेंगे वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है अंडर रूट 10, अब देखिए 10 का क्या हमें फाइंड आउट कर रहे हैं? जब यहाँ कुछ नहीं लिखा हो तो 2 हाइड रहता है। ठीक है, 10 का फैक्टर्स अगर हम लोग लिखेंगे तो 2 × 5 आएगा, यानी यहाँ पे 2 हाइड है। अब देखिए रूट के अंदर, सॉरी, सब्स के तौर पे अगर यहाँ 2 है तो 2 टाइम्स आता, तो एक बार 2 रूट से बाहर लिखते। 5 भी 2 टाइम्स आता है, एक बार रूट से बाहर 5 को लिख देते। लेकिन ना यहाँ पर 2 का पेयर मिल रहा है और ना ही 5 का पेयर मिल रहा है, यानी कि इस कंडीशन में ये रूट खत्म नहीं हो रहा है, रूट खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि इसको रूट 10 ही लिखना होगा। ठीक है, इसमें से 2 बाहर नहीं हो सकता है, 5 भी बाहर नहीं हो सकता है, इसलिए कौन सा नंबर कहलाएगा? तो इरेशनल नंबर कहलाएगा। बात आ रही है समझ में? ऐसा नंबर जो रूट के अंदर में हो और उसका nth रूट निकाला जाए और उसमें का रूट खत्म नहीं हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये इरेशनल नंबर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 16 में यहाँ पे लिखा हूँ और यहाँ पे 3 लिखा हूँ, इसका मतलब ये हुआ 16 का हमें क्यूब रूट बताना है। क्या बताना है जी? 16 का क्यूब रूट। तो 16 का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करें? यहाँ पर तो 2 × 2 × 2 × 2, और यहाँ पर 3 रखने का मतलब ये हुआ इसका क्यूब रूट बताना है। तो क्यूब रूट में ट्रिपलेट्स काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ 4 टाइम्स आया, तो एक ट्रिपलेट्स तो मिल जा रहा है एक 2 का, लेकिन इस 2 का ट्रिपलेट्स नहीं मिल रहा है।
यानी कि रूट, ये वाला रूट खत्म नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट हम लोग निकाल रहे थे। तो क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं 16 का, तो बस एक 2 बाहर हो रहा है, एक 2 रूट से बाहर नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। यही रहता अगर अंडर रूट 16 और यहाँ पे 2 हाइट रहता, यानी स्क्वायर रूट निकालना है, तब हम लोग 2-2 का पेयर बनाते, तो क्या होता, 2 का 2 बार 2 पेयर मिल जाता था, यानी कि ये रूट से बाहर हो गया। तो इस नंबर को रेशनल बोलेंगे, इरेशनल नहीं बोलेंगे। यानी कि जो नंबर रूट से बाहर हो जाए उसे रेशनल बोलना है, जो रूट से बाहर नहीं हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर बोलेंगे। बात आ रही है समझ में। इसके अलावा देखिए एक और चीज, पाई का जो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम लोग यूज करते हैं 22/7। ये देखिए, ये जो 22/7 है इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है। और जो पाई है, पाई, ठीक है, इस पाई को बोलेंगे हम लोग क्या, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अब देखिए पाई का ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 जो है वो रेशनल नंबर कहलाएगा, लेकिन पाई अपने आप में क्या है जी, तो पाई अपने आप में क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का जो डेसिमल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। यानी जो डेसिमल फॉर्म होता है पाई का, अगर उसको डेसिमल में इंडिकेट करें, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। इसलिए पाई अगर पूछा जाए पाई कौन सा नंबर होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, तो कहिएगा इरेशनल होगा। लेकिन जो पाई का वैल्यू है 22/7 या जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 यूज करते हैं लोग, इसके बाद से कोई डिजिट नहीं लिखते लोग, 3.14 यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। देखिए पाई का दो तरह का वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, 22/7 ये भी रेशनल नंबर होगा क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। 3.14 जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन स्पेशली पाई का वैल्यू पूछा जाए ना जी, स्पेशली पाई के बारे में पूछा जाए कि पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो उस कंडीशन में क्या बोलिएगा लो, इरेशनल नंबर होगा। इसके अलावा एक और फंक्शन आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई लिखा हुआ रहता है। क्या लिख कर आएगा जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बस याद रखना है आप लोगों को। तो इस अगर ई लिख कर आ जा रहा है कहीं कि ई बताइए कि ये रेशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा, तो कहिएगा जो ई होगा ये भी क्या होगा जी, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसका जो डेसिमल फॉर्मेशन होता है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में होता है। 2 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद से इसमें जो डिजिट आता है इसके वैल्यू में वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में रहता है, इसीलिए ई को इरेशनल नंबर बोलेंगे, पाई को भी क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। और ऐसा नंबर जो रूट के अंदर हो और उसका nth रूट फाइंड आउट करे तो रूट कंप्लीटली खत्म ना हो, इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। और ऐसा नंबर जिसका डेसिमल फॉर्मेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में हो उसको भी क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अब देखिए इसके आगे एक और चीज, जैसे इरेशनल नंबर का एग्जांपल और दे दे रहा हूं, √2 √3, ठीक है, √5 √7, ठीक है, √11। देखिए यहाँ पर केवल रूट लिखा हूं, यानी कि यहाँ पे 2 हाइट है, यानी इसका स्क्वायर रूट 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, यानी कि √2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लिखेंगे तो डेसिमल में वो आएगा, और डेसिमल का जो फॉर्मेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, यानी ये जितने भी नंबर से रूट से बाहर नहीं आने वाला है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। यहाँ पर पाई भी लिख दे रहा हूँ और ई भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे एक और बात ध्यान रखिए लो, अगर ऐसा नंबर आ रहा है 2 + √3, ये जो 2 है ये तो रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है जी, 2 है, यानी रूट से बाहर है, ये रेशनल नंबर, और √3 क्या है जी, ये इरेशनल नंबर है। अब एक बात बताइए, अगर इसको ऐड किया जाएगा तो कौन सा नंबर बनेगा, रेशनल बनेगा कि इरेशनल बनेगा? बीच में प्लस है ना जी, तो एक रेशनल रहे और एक इरेशनल रहे, बीच में प्लस हो या माइनस हो, उस कंडीशन में बोलिएगा ये कौन सा नंबर होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बात आ रही समझ में। एक और क्वेश्चन, ये देखिए 5 + √3 कौन सा नंबर है, तो डायरेक्टली बोल दीजिए इरेशनल होगा। एक और चीज, √2 + √3 कौन सा नंबर है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, तो इसका सम भी क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर ऐसा नंबर आ जा रहा है √3/2, ऊपर इरेशनल नीचे रेशनल है, तब भी हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इरेशनल। देखिए इरेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर को ऐड कीजिए,
ठीक है, इरेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर को ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, उस कंडीशन में आपको कौन सा नंबर मिलने वाला है, इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। अगर ऐसा भी पूछा जा रहा है √3 - 2 क्या होगा जी, कह दीजिए इरेशनल नंबर। इरेशनल में से रेशनल को माइनस करिए, चाहे रेशनल में से इरेशनल को माइनस कीजिए, दोनों कंडीशन में इरेशनल मिलेगा। आई यहाँ पे लिख रहे हैं, आई का मतलब इरेशनल समझिएगा लोग।